मोदी की कर्पूरी दांव से मंडल पॉलिटिक्स बेचैन, नीतीश को पीएम मोदी के कॉल का इंतजार। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद उनके गृह राज्य बिहार के राजनीतिक दलों में इसके श्रेय को लेकर होड़ शुरू हो गई। राजनीतिक विशेषज्ञ हालांकि मान रहे हैं कि अगले कुछ माह में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव में किस दल को इसका कितना फायदा मिलेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी को भारत रत्न देने का ऐलान किया। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर लालू यादव और नीतीश कुमार ने खूब राजनीति की। अब पीएम मोदी के कर्पूरी दांव से बिहार की सत्ता को उंगली पर नचाने वाले लालू यादव और नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ गई। नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी ने उन्हें कॉल नहीं किया। दरअसल कर्पूरी ठाकुर बिहार की सबसे बड़ी आबादी, अति पिछड़ा 36% के आइकॉन है। इस वोट बैंक पर नीतीश कुमार और लालू यादव दावेदारी जताते रहे हैं। इसका फायदा भी खूब मिला। अब माना जा रहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देकर इस वोट बैंक की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर बीजेपी हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है अनुच्छेद 370 आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% और लोकसभा विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण, फिर अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह और अब भारत रत्न दांव चलकर भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दे दिया कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन की ओर से जाति आधारित गणना को मुद्दा बनाए जाने की कोशिशों का मुकाबला करने के लिए ये उसके मुख्य औजार होंगे। कर्पूरी ठाकुर के निजी सचिव रहे वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने कहा, वास्तविक जननायक इस सम्मान के हकदार थे, ये उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि फैसला तो देर से आया लेकिन दुरुस्त है। बिहार की राजनीति के जानकार सुरेंद्र किशोर ने इस बात को स्वीकार किया कि आने वाले दिनों में इसका बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, असर देखना होगा। राजनीतिक दलों के बीच इस फैसले का श्रेय लेने की होड़ पर सुरेंद्र किशोर ने कहा, श्रेय तो बढ़ जाएगा, देने वाले मोदी जी निकले तो उन्हें भी श्रेय मिलेगा। भाजपा के पक्ष में कमंडल का तत्व हावी है। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की राजनीति के सूत्रधार माने जाने वाले इस नेता को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे जाने की घोषणा की थी। कर्पूरी ठाकुर पहले गैर कांग्रेसी समाजवादी नेता थे जो दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस फैसले की जहां सराहना की, तो वहीं कर्पूरी ठाकुर पर एक लेख लिखकर उन्होंने कहा, उनकी सरकार कर्पूरी ठाकुर से प्रेरणा लेकर निरंतर काम कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजे जाने की घोषणा का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही कहा ये उनकी बहुत पुरानी मांग थी, आखिरकार पूरी हुई। कर्पूरी जयंती पर बिहार में आयोजित एक रैली में नीतीश कुमार ने मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का पूरा श्रेय ले सकते हैं। भाजपा की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले एक जानकार ने कहा, यह तय है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न देने का मुद्दा बनाएगी और इसे भुनाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा, पहले अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण, फिर 33% महिला आरक्षण, फिर राम मंदिर प्रतिष्ठा के बाद अब भारत रत्न देने का दांव, ये बिहार में उसके मुख्य चुनावी औजार होंगे। कर्पूरी ठाकुर की पहचान अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के बड़े नेता के तौर पर। बिहार में बीते साल जारी किए गए जाति आधारित गणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस वर्ग की आबादी लगभग 36% है।